दिवंगत अभिनेता प्राण ने एक लंबी ज़िंदगी बिताई। 93 में उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम करके उनका मान बढ़ा लिया था और दोस्ती का मान बढ़ाया था और दोस्ती का संदेश दिया था। और उस फिल्म में जो गाना है, उस फिल्म में यारी हो ईमान मेरा यार मेरी ज़िंदगी, ये गाना उनके लिए मन्ना डे ने गाया था और उपकार फिल्म में भी उनके लिए गाया था। शायद यही वजह थी कि उपकार फिल्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, क्योंकि प्राण साहब को एक डिफरेंट कैरेक्टर में देखा गया। वैसे प्राण ने कश्मीर की कली में मेन विलन का रोल किया था और उसमें 100 और 100 का जो खेल खेला था वो दर्शकों को बहुत लुभाया था। प्राण साहब ने पहली दफ़ा विलेनी में कॉमेडी का तड़का लगाया था। प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद आलूवालिया है। उन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में नेगेटिव और सपोर्टिंग किरदार निभाए। हालांकि 1940 से लेकर 1947 तक एज अ लीड यानी कि एज अ हीरो किरदार निभाए थे वो, और उन्हें पहचान नेगेटिव और सपोर्टिंग रोल से ज़्यादा मिली, क्योंकि पहले जो हीरो बने थे उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि मुझे पेड़ों के बीच में गाने नहीं आते, इसलिए शायद मैं अनसक्सेसफुल रह गया एज अ हीरो, एज अ लीड, बट एज अ सक्सेसफुल कैरेक्टर आर्टिस्ट उन्होंने बहुत नाम कमाया। साल 1998 में जब प्राण 78 साल के थे तो उन्हें एक हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उनकी उम्र संबंधी बीमारियों की लाइन लग गई थी। क्या करें बेचारे, उसकी वजह से उनको फिल्में छोड़नी पड़ी। इसके बाद प्राण ने प्रोडक्शन की दुनिया में अपना कदम रखा। उन्होंने तेरे मेरे सपने और मृत्युदाता जैसी फिल्म को प्रोड्यूस किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म मृत्युदाता ABCL प्रोडक्शन, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अमिताभ साहब के साथ तो उनकी दोस्ती अच्छी है ही। दोस्ती का संबंध जंजीर से है। दोस्ती का संबंध मजबूर फिल्म के साथ भी है। माइकल दारू पी के डांस करेगा, ये जो गाना है वो भी बहुत बढ़िया है और इसको किशोर कुमार ने भी गाया था। प्राण ने साल 2000 के बाद कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस दिया। उन्होंने 6 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। वही बात धर्मेंद्र की है तो धर्मेंद्र और प्राण साहब की दोस्ती भी बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। वैसे फिल्मों में अपोजिट रहे एक दूसरे के, लेकिन निजी जीवन में बहुत अच्छी दोस्ती रही। प्राण साहब तो मजाक भी करते रहते थे जब धर्मेंद्र जी उनके घर में आते थे। प्राण साहब जब अपने लेट 80s में चले गए थे तब भी धर्म जी आते थे, उनके पाँव छूते थे, उनसे मिलते थे, तस्वीरें खींचते थे और खूब सारी बातें करते थे, चटपटी बातें। प्राण और धर्मेंद्र ने धर्मवीर बहुत ही बढ़िया फिल्म, जुगनू और प्यार ही प्यार जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ साथ काम किया। प्राण साहब दरअसल दिल्ली के हैं, ओल्ड दिल्ली के रहने वाले हैं। वैसे पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है, तब इंडियन इंडस्ट्री हुआ करती थी, लाहौर में बहुत सारे ड्रामे किया करते थे। और प्राण साहब जब दिल्ली में आ गए अपने पूरे परिवार के समेत, तो दिल्ली में रामलीला में रावण बना करते थे। रावण बनते बनते वहाँ से शायद विलेन ही सीख ली उन्होंने, इसलिए विलेन रोल ही करना चाहते थे, तभी हीरो रोल छोड़ के विलेन रोल यानी कि नेगेटिव रोल करने लग गए और नेगेटिव रोल में ही ज़्यादा मशहूर हो गए प्राण साहब की विलेनी में एक ऐसा रोल है जिसमें प्राण साहब ने एज अ विलन तो काम किया, लेकिन बाद में चेंज हो जाते हैं। ऐसे भी कई रोल्स उन्होंने किए। मसलन एक फ़िल्म है बॉबी फिल्म करने के लिए पहले प्राण साहब ने इनकार कर दिया था। उन्होंने ज़्यादा पैसे मांगे थे, क्योंकि प्राण साहब वो एक्टर हैं जो फिल्म करने के लिए हीरो से ज़्यादा पैसा लिया करते थे एक वक्त पर। उनसे अगर कोई ज़्यादा पैसा लेता था तो वो थे राजेश खन्ना साहब। राज कपूर के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो उन्होंने बाद में उनको मना ही लिया, लेकिन पिक्चर रिलीज़ होकर सक्सेसफुल होने के बाद प्राण ने मुंह मांगी रकम ले ली। 12 जुलाई 2013 को प्राण साहब ने लंबी बीमारी के बाद अपना प्राण त्याग दिया। पूरा बॉलीवुड जो है शोक के सागर में डूब गया।